हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम सम ऑफ एलिमेंट्स नॉट पार्ट ऑफ एलआईएस। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है एंड ये क्वेश्चन को फ्लिपकार्ट ने पूछा है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन एन अरे ARR of positive integers, your task is to find the maximum possible sum of all elements that are not part of the longest increasing subsequence LIS. Okay, so ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? सो LIS के ऊपर बेस्ड है। सो अगर आपको LIS आता है सो यू कैन गो ahead with this video, बट अगर आपको LIS नहीं आता है सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप LIS सीखो, जिसके लिए मैंने अभी जस्ट वीडियो डाली है। जल्दी से जाओ एंड उस वीडियो को देखो, तब आप इस वीडियो के साथ आगे जा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना पूरा का पूरा LIS के ऊपर बेस्ड है। तो LIS से अगर हम इसको बनाएंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करने वाले, बेसिकली LIS का ही ये क्वेश्चन है। सो चलो देखते हैं ये कैसे हो सकता है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप उसको जाके देखो। यहाँ आई बटन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, सो आप लोग जाके उसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन आखिर क्या रहा है। तो हमारे पास क्या है, तो एक अरे है जिसके अंदर क्या है, तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें एक ऐसा सम रिटर्न करना है जो कि अपने LIS का पार्ट ना हो, और साथ ही साथ वो सम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम पॉसिबल सम देना। ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो LIS क्या होता था, जो कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बनाता था, है ना। तो अपना यहाँ पे देखो तो LIS क्या बन सकता है, तो 1 2 3 8 बन सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 8 बन सकता है। तो ये अपना जो हुआ LIS का पार्ट हो गया, और ये जो है LIS का पार्ट नहीं रहा। दैट इज, इन दोनों का सम करो तो ये क्या आएगा, 10 आएगा। यही हमारा क्या होगा, आउटपुट हो गया। यही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल सम हो सकता है। अगर आप देखो तो आप और भी, मतलब लॉन्गेस्ट, मतलब आप और भी अपना इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बना सकते थे। तो इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस और क्या बना सकते थे, सपोज करो इस 4 को लेते एंड देन इस 8 को लेते, तो आपका एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बना, तो वो 2 लेंथ का ही बनता है ना। बट यहाँ पे जो 1 2 3 8 का बना वो 4 लेंथ का बना। वो क्या हुआ, वो अपना लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है ना। सो दैट्स वाई इसका आउटपुट क्या है, 10 है। ठीक है, क्योंकि ये LIS का पार्ट है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो LIS के पार्ट नहीं है। सो दैट्स वाई जो हमारा, जो LIS का पार्ट नहीं है 10, वो हमारा आउटपुट है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम सम ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ LIS, जो LIS का पार्ट नहीं है उनका सम रिटर्न करना। ठीक है, तो अगर आप सिमिलरली यहाँ वाले एग्जांपल को देखो तो ये सारे क्या डिक्रीजिंग में जा रहे हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, तो खुद का ही एक एलिमेंट क्या हो गया, खुद का ही एक एलिमेंट अपने में LIS होता है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे देखो तो हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम पॉसिबल सम, है ना। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको ले लो LIS के पार्ट में, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नॉट इन द पार्ट ऑफ द LIS। तो इन सब का सम करोगे तो 14 आएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट 14 है। ठीक है, सो आप पहले उस वीडियो को देखो तभी समझ में आएगा, क्योंकि LIS का सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। ओके, सो हमारा इंट्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो देखो हमारे अरे में क्या प्रेजेंट है, तो 4 6 1 2 3 8 प्रेजेंट है, राइट। इसमें से हमारा LIS क्या निकल के आ रहा था, तो हमारा LIS 1 2 3 8 निकल के आ रहा था, राइट। तो अगर आप देखो तो हम क्या कर सकते हैं, अरे का सारा एलिमेंट्स को तुम क्या करो, ऐड कर दो, सम कर दो। ठीक है, और फिर क्या करो, जितना पार्ट तुम्हारा, जितना पोर्शन तुम्हारा LIS का आ रहा है, जितना पोर्शन तुम्हारा LIS का आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो टोटल हमारा कितना सम आ रहा है, हम सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 24। इसमें से LIS में कितना आ रहा है, तो LIS में देखो तो LIS में भी तुम्हें क्या करना होगा, सपोज करो इक्वल लेंथ का मिल जाता है, जैसे कि 4 लेंथ का मान लो यहाँ मिला, फिर एक और 4 लेंथ का मिल जाता, सपोज करो अगर मिल जाता, तो अगर मिल जाता तो क्या होता, दोनों 4 लेंथ के होते। तो तुम्हें क्या रिटर्न करना रहता, तुम्हें रिटर्न करना था, क्वेश्चन में अगर देखो तो मैक्सिमम सम रिटर्न करना था, है ना। तो क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम सम रिटर्न करने का, तो तुम क्या करोगे, जो भी अगर इक्वल लेंथ में जो तुम्हारे को मिनिमम दे, है ना, मिनिमम LIS का सम दे, तो तुम वही करना जो तुम्हारा मिनिमम LIS का सम आया। यहाँ पे तो एक ही बन रहा है, बट अगर तुम्हारा दो होता, दो 4 लेंथ का आ जाता, तो तुम दोनों में क्या लेते, दोनों में मिनिमम लेंथ वाला लेते। ठीक है, तो अगर तुम उनके सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो तो क्या आ रहा है, अगर तुम इसके सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो तो 1 + 2 + 3 + 8 दैट इज 14 हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल माइनस मिन LIS सम, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। यही हमारा क्या था, यही हमारा 10 यहाँ पे आउटपुट आया था, राइट। तो चलो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम अपने LIS वाले अप्रोच में क्या करते थे, हम अपना DP वेक्टर बनाते थे, है ना। तो TP वेक्टर का स्टेट डिफाइन करते थे, स्टेट इसका क्या बोलते थे, जो TP ऑफ I होगा वो क्या डिनोट करता था, LIS एंडिंग एट I डिनोट करता था। उसी तरह इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली सम का भी तो ट्रैक रखना होगा ना, तो सम का भी ट्रैक रखना होगा, तो उसके लिए हम क्या किए, TP मिन सम बना लेंगे।
ठीक है, मिन सम बना लेंगे, यानी कि ये क्या डिनोट करेगा, तो ये मिनिमम सम डिनोट करेगा LAS का एंडिंग एट आई इंडेक्स पे। ठीक है, जैसे ये लेंथ डिनोट करता था ना, ये मिनिमम सम डिनोट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ये अपना TP वेक्टर अपना LIS का हो गया, और ये सम को ट्रैक रखने के लिए। ठीक है, नाउ अगर आप देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो अपना मैक्स LIS था उसका लेंथ का ट्रैक रखने के लिए हम लोग ये जो अपने LIS में लेते थे इसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, और मिनिमम सम को सपोज करो अरे के जीरो मतलब जीरो वाले एलिमेंट से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप याद करो तो हमारा जो TP, अब इन दोनों को क्या होगा, इनिशियलाइज तो कर दिया, मतलब बना दिया, डिक्लेयर किया अभी तो बस, तो अब इसको क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। तो इसके अंदर क्या फिल करते थे हम लोग, सब खुद में ही क्या होते थे, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे होते थे वो सारे खुद में ही क्या होते थे, LIS होते थे पहले तो हम लोग TP के सारे एलिमेंट्स को क्या करते थे, 1 से फिल कर देते थे, है ना, कि ये सारे एलिमेंट्स 4 जो है वो खुद में ही अपना एक सबसीक्वेंस है, वो LIS बन सकता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको फिल कर दिया। ठीक है, सिमिलरली इसको भी तो आप इनिशियलाइज करना होगा। तो इसको आप कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, तो देखो ये सारे खुद में ही जब अपना सबसीक्वेंस हो सकते हैं तो इनका सम क्या आएगा, ये एलिमेंट खुद इनका सम हो जाएगा, है ना, खुद ही इनका मिनिमम सम हो जाएगा ये एलिमेंट्स। यानी कि इस इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे जो मिनिमम सम होगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। इस पे जो मिनिमम सम होगा एक ही एलिमेंट का जो बनेगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस सबको जो अरे के अंदर एलिमेंट्स है उसी से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो 4 6 1 2 3 8। ओके, नाउ अब हम लोग क्या है, तो अब हम लोग रेडी अपना LIS लगाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखो तो हमारा क्या होता था, आई अपना 0 से स्टार्ट होता था। सो ये जो 4 एलिमेंट होता है ये क्या कोशिश करता है कि इसके पीछे कोई एलिमेंट है जिससे ये मिलके LIS बना सकता है। तो अगर इसके पीछे देखो तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, दैट मीन्स कि ये खुद में ही जो अपना एक सब सीक्वेंस बनेगा वही क्या हो जाएगा, इसका LIS हो जाएगा। ठीक है, और ये खुद में ही जो अपना इसका 4 होगा वही इसका मिनिमम सम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने इन दोनों को अपडेट कर दिया। ठीक है, नाउ आई बढ़ के आप अपना कहाँ जाता, 1 इंडेक्स पे आता, तो अब हम अपने जे को रख सकते हैं। जे को रख सकते हैं, दैट मीन्स कि अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ये 6 पूछता है इससे, क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो ये बोलता है यस मैं इससे छोटा हूँ। तो छोटा हूँ तो ये 6 बोलता है आओ जब तुम मेरे साथ मिलकर LIS बना लो। तो ये बोलता है मैं अभी ऑलरेडी 1 लेंथ का LIS हूँ, राइट, अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं 2 लेंथ का LIS बन जाऊंगा, राइट। तो क्या करेंगे हम, इसको 2 लेंथ का LIS बना देंगे, और इसका मिनिमम सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो सम होगा वही होगा, है ना। तो हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, नाउ अगर आप देखो तो 1 इंडेक्स पे जो हमारा LIS खत्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2 लेंथ का बन रहा है, और जो हमारा मिनिमम सम आ रहा है, यानी जो 1 इंडेक्स पे हमारा मिनिमम सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को मिला के आएगा, दैट इज 6 एंड 4, तो 10 आएगा। ठीक है, तो जब भी हमारा जे लूप खत्म होगा हम क्या करेंगे, अपने मैक्स LIS और मिन LIS सम को अपडेट करते जाएंगे, क्योंकि तब क्या होगा, एक सेल हमारा बढ़ जाएगा, है ना, एक सेल हमारा बढ़ जाएगा तो हम लोग ट्रैक रखेंगे। ठीक है, तो मैक्स लेंथ अभी हमारे को क्या मिला, तो 2 मिला, जो कि 6 एंड 4, और मिनिमम सम हमारे को अभी क्या मिला 2 लेंथ वाले में, तो 2 लेंथ वाले में हमारे को 10 मिला है। ठीक है, हम लोग को क्या, जब हमारा मैक्स LIS अपडेट होगा, इन दैट केस ओनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने मिन LIS सम को अपडेट करेंगे, जब मतलब ये अपडेट हो या बराबर है। ठीक है, छोटा होगा तो उसके केस में नहीं करोगे, राइट, जब तुम्हारा बड़ा या बराबर मिले, इन दैट केस तुम क्या करोगे, अपने मिन LIS सम को अपडेट करोगे ना, तो वही करेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखो, तो तुम्हारा आई क्या होगा, आई आगे जाएगा, आई आगे बढ़ के अब इस 1 पे आएगा। ठीक है, तो 1 का क्वेश्चन क्या होगा, जे से जाके पूछेगा, मतलब 4 से पूछेगा क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो ये बोलेगा मैं तो छोटा नहीं हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो ये तो इसके साथ मिलकर LIS नहीं बना सकता। ठीक है, तो फिर जे आगे बढ़ के इधर आता, फिर सेम क्वेश्चन इस 6 से पूछता इसने, तो इससे पूछता तो यहाँ पे ये भी बोलता कि मैं तुमसे छोटा तो नहीं हूँ, बड़ा हूँ, तो इससे भी ये LIS नहीं बना सकता, राइट। तो फिर क्या हुआ, फिर जे आगे जाता तो एग्जॉस्ट हो जाता, तो अब आई को प्लस प्लस करते और जे फिर यहाँ 0 से स्टार्ट होता। ठीक है, तो अब लोग यहाँ आ गए। अब ये क्या करता, ये इससे जाके पूछता कि ये जो 4 है तुम मेरे से छोटे हो क्या, तो ये बोलता छोटा तो नहीं हूँ, बड़ा हूँ। तो फिर जे प्लस प्लस हो जाता, अगर छोटा होता तो हम अपने अपडेट करते ना, तो बड़ा है तो नहीं होता। फिर अगेन इससे पूछते क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो ये बोलता छोटा तो नहीं हूँ, तो फिर से हमारा जे क्या होता, प्लस प्लस होके इधर आता ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो ये जे है ये छोटा निकला, है ना, जे पे जो एलिमेंट है वो छोटा निकला, राइट। तो इन दिस केस ये 2 क्या बोलेगा, तुम मेरे से मिलके LIS बना लो, राइट।
तुम मेरे से मिलकर एलाइस बना लो, यानी कि ये 1 बोलेगा मैं अभी ऑलरेडी 1 लेंथ का एलाइस हूँ, मैं अगर तुमसे मिलके बनूंगा तो मैं 2 लेंथ का बन जाऊंगा, राइट। तो सेम यहाँ पे ये फिर से बोलेगा मेरा जो अभी मिनिमम सम है, मैं अभी मिनिमम सम जो मेरा आ रहा है वो 1 है, तो मैं तुमसे मिलूंगा तो मेरा मिनिमम सम जो तुम्हारे सम से है उसको ऐड करके बन जाएगा, यानी कि 1 + 2 करूंगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये अपडेट होके क्या हो जाएगा, तो अपना मिनिमम एल आई एस क्या आ जाएगा, एल आई एस 2 लेंथ का हो जाएगा, मिनिमम सम यहाँ पे अपडेट होके इसका 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्या होगा, जे आगे बढ़ता तो एग्जॉस्ट हो जाता, तो आई आगे बढ़ता, आई यहाँ आता, ठीक है। तो आई यहाँ आता, फिर से जे अपना इधर से स्टार्ट होता। नेक्स्ट सेम चीज़, ये 3 क्या बोलता, इस 4 से जाके पूछता क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो ये बोलता कि नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो ये तो नहीं बना पाता, ठीक है। तो फिर 6 पे आता तो फिर से इससे पूछता क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो बोलता नहीं बड़ा है, तो ये भी नहीं बना पाता। नेक्स्ट फिर इस 1 पे आता तो 3 से सेम पूछता तुम मेरे से छोटे हो, तो बोलता यस मैं तुमसे छोटा हूँ। ये बोलता क्योंकि तुम मेरे से छोटे हो तो चलो हम दोनों मिलके अपना एलाइस बना लेते हैं, ठीक है। अपना एलाइस बना लेते हैं, तो ये क्या करता, ये 1 जो है ये मतलब बोलता है मैं ऑलरेडी 1 लेंथ का एलाइस हूँ, मैं अगर तुमसे मिलूंगा तो मैं 2 लेंथ का एलाइस बन जाऊंगा, है ना। तो इन दैट केस हमारे में क्या सब सीक्वेंस बनता, हमारे में 1 3 आता, है ना। 1 3 का 2 लेंथ का अपना क्या बनता, एलाइस बनता, ठीक है। नाउ अगर आप देखो तो क्या होता, सेम हमारा ये डीपी मिन सम भी अपडेट होता, ये क्या बनता, 1 + 3 हो जाता, यानी कि 4 आ जाता यहाँ पे, राइट। तो अगर आप देखो तो ऐसा कुछ हो जाता, ओके। नेक्स्ट अब जे जो है वो आगे बढ़ के इधर आता, जे आगे बढ़ के इधर आता तो हम क्या करते, फिर से पूछते इससे, 3 इससे पूछता क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो ये 2 बोलता यस मैं आपसे छोटा हूँ, तो ये बोलता कि ओके, तो 3 बोलता ठीक है तो चलो हम दोनों मिलके एलाइस बना लेते हैं, तो 2 बोलता मैं अभी ऑलरेडी 2 लेंथ का एलाइस हूँ, अगर मैं आपसे मिलूंगा तो मैं 3 लेंथ का एलाइस बन जाऊंगा, राइट। तो हमारे को बेटर आंसर मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 लेंथ का एलाइस बना देंगे। तो ये जो 2 लेंथ का एलाइस बना था ये कैसे बना था, 1 और 2 को लेके बना था, है ना। तो ये 3 लेंथ का बन जाता तो 1 2 3 आ जाता, 1 2 3 आ जाता, तो इसका सम कितना आता था, पहले 1 2 का सम जो आता था वो 3 आता था, अगर इसमें और 3 ऐड हो गया, यानी कि इस 3 में और 3 ऐड हो गया तो कितना हो जाता, 6 हो जाता, राइट। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो ये 3 लेंथ का लाइस हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। नाउ हमारा जे जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता, तो इन दिस केस हम लोग क्या करते, अपने मैक्स एल आई एस को चेक करते, ओके एक नया सेल आया, 3 हमारा बड़ा वैल्यू है तो 3 आया, और उसका हमारा एल आई एस का मिनिमम सम क्या निकला, तो 6 निकला, ठीक है। नाउ जे आगे जब एग्जॉस्ट हो गया तो आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होकर इसे 8 पे आएगा, ठीक है। तो हम लोग इधर आ जाएंगे। नाउ इस 8 का अब सबसे सेम क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखो ये सबसे क्या है, बड़ा है ना। सबसे बड़ा है मतलब इसके पीछे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इससे छोटे होंगे, तो ये सबसे जाके पूछेगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ देखो पहले इस 4 से जाके इसने पूछा, तो ये बोलेगा हाँ मैं आपसे छोटा हूँ, तो ये 4 बोलेगा ठीक है, मतलब ये 8 बोलेगा इसे, ठीक है तो चलो मेरे साथ एलाइस बना लो, तो ये 4 बोलेगा मैं भी ऑलरेडी 1 लेंथ का हूँ, दैट इज 4 लेंथ, मतलब 4 अपना एक ही सब सीक्वेंस है इसमें प्रेजेंट, आपसे मिलूंगा तो मैं 2 लेंथ का बन जाऊंगा, दैट इज 4 8 का सब सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो उसका सम क्या आएगा, अगर उसका सम देखो तो 4 + 8 करोगे, 4 + 8 करोगे तो सम उसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लेंथ का बनेगा 4 8 सब सीक्वेंस हमारा, जो कि मिनिमम सम हमारा उसका क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप देखो तो आई जो मतलब अब जे प्लस प्लस होकर इधर आएगा, जे प्लस प्लस होकर इधर आया, तो अब देखो अगेन इससे सेम क्वेश्चन पूछेगा, तो ये क्या बोलेगा, 6 है, 6 छोटा है, तो बोलेगा मैं ऑलरेडी 2 लेंथ का हूँ, आपसे मिलूंगा तो 3 लेंथ का बन जाऊंगा, 3 लेंथ का बन जाऊंगा, तो देखो अब क्या होगा, ये 3 लेंथ का बनेगा और इसमें 6 4 था और एक और क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा, 6 4 8 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका सम निकालो तो क्या होगा, ये बोलेगा मेरा सम तो 10 था, 10 में और क्या ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, बेसिकली 6 4 का सम क्या था, 10 था, उसमें 8 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा अभी। नाउ फिर जे होता, आगे बढ़ता, जे आगे बढ़ के कहाँ आता, अभी सेकंड इंडेक्स पे आता। तो अब देखो फिर से इससे सेम क्वेश्चन पूछता, तो अब देखना यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यही वाला क्या होता था अपना एल आई एस का पार्ट आता था ना, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान देना। तो देखो 8 जो है, इससे पूछा छोटा है क्या, तो ये बोला एस छोटा है, तो बोलेगा मैं अभी ऑलरेडी 1 लेंथ का एल आई एस हूँ, तुमसे मिलूंगा तो मैं 8 लेंथ का बन जाऊंगा, ठीक है। तो क्या बनता अपने को, 1 8 बनता, है ना, 1 8 बनता, तो 2 ही लेंथ का रहता, लेकिन वो
टू ही लेंथ का रहता है और इसके पास क्या है, फोर ऑलरेडी थ्री लेंथ में, मतलब थ्री लेंथ बड़ा हुआ ना, तो टू लेंथ को तो नहीं लेंगे, यहाँ पे ये थ्री रहेगा, अपना सम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जे आगे बढ़ता है इधर आता, जे आगे बढ़ता है इधर आता, तो देखो से पूछता पहले तो कि टू क्या है, टू छोटा है, तो टू छोटा है तो बोलता मैं ऑलरेडी टू लेंथ का हूँ, उससे मिलूंगा तो थ्री लेंथ का बन जाऊंगा। तो अभी देखो तो ऑलरेडी थ्री लेंथ का है, लेकिन देखो यहाँ पे टाई हुआ, यहाँ पे टाई हुआ, यही सबसे इंपॉर्टेंट कैच है। जब हमारे को सेम लेंथ का मिल रहा है, तो इन दिस केस डीपी वाले में हम लोग क्या लेंगे, जो मिनिमम हो, तभी हमारे को क्या मिलेगा, जो नॉट पार्ट वाला होगा वो क्या होगा, मैक्सिमाइज मिलेगा। तो मिनिमम सम लेना है हमेशा इसमें, है ना। तो अभी इक्वल लेंथ का मिला, तो अब देखो हम क्या करेंगे, जब हमने इसको लिया तो ये बोलेगा मैं वन टू से लेके बना था, मतलब ये दोनों लेके बना था, इसमें अगर ये एट ऐड हो जाएगा तो ये कितना थ्री लेंथ का बनेगा, तो उसमें क्या होगा, वन टू एट होगा, वन टू एट बनेगा, और उसका सम क्या आएगा, ये बोलेगा मैं उस समय थ्री सम का था और अब आपको ऐड हो जाऊंगा तो एट बन जाऊंगा, दैट इज थ्री प्लस एट दैट इज इलेवन बन जाएगा, है ना। तो इलेवन आ गया। नाउ अब क्या करो, फिर से जे आगे बढ़ के इधर आएगा, तो इससे सेम क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि छोटा है या बड़ा है, तो ये बोलेगा छोटा है, छोटा है तो हम लोग ये एट बोलेगा ठीक है मेरे साथ मिलकर एल आई एस बना दो। तो यहाँ पे फिर से ये बोलेगा ओके मैं अगर आपसे मिलूंगा तो मैं फोर लेंथ का बनूंगा, राइट। तो फोर लेंथ का क्या बनूंगा, तो फोर लेंथ यानी वन टू थ्री एट आ जाता, क्योंकि ये जब थ्री लेंथ का था तो इसमें क्या था, वन टू थ्री था, इसमें एक और ऐड क्या हो जाता, एट ऐड हो जाता, यानी कि वन टू थ्री एट बनता, वन टू थ्री एट मिलता, यानी इधर ऑलरेडी इसका सम क्या था, सिक्स था, अब इसमें ऐड क्या होता, एट ऐड हो जाता तो फोर्टीन बन जाता, यानी कि वन टू थ्री का सम क्या था, सिक्स था, उसमें ऐड क्या हमने किया, एट किया, तो फोर्टीन बन गया। ठीक है, अब जे अपना जब एग्जॉस्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मैक्स एलाइस को अपडेट कर देंगे, मैक्स एलाइस क्या हो जाएगा, फोर बन जाएगा, क्योंकि प्रीवियसली हमें थ्री मिला था, अब उससे तो बड़ा मिल गया, बड़ा मिला है तो हम लोग फोर मिला, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, मेन सम को भी अपना जो इसके फिफ्थ इंडेक्स पे उसी से इनिशियलाइज कर देंगे, इसको भी अपडेट कर देंगे बेसिकली, तो ये भी क्या हो जाएगा, फोर्टीन हो जाएगा। फिर अपना आई आगे बढ़ गया तो एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखो तो हमारा मिन एल आई सम में क्या है, फोर्टीन रेडी है, तुम क्या करो, इस टोटल एरे का सम ले लो और उसमें मिन एल आई सम को माइनस कर दो, तो टोटल सम हमारा ऐसा निकाला था, और हमारा मीन एलाइज सम क्या आया था, फोर्टीन आया था, टोटल माइनस मीन एलाइज सम करेंगे तो हमारा टेन आ गया, यही हमारा क्या था, आउटपुट था। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग कोड करते हैं। सो चलो गाइस हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं, तो सबसे पहले क्या करो, अरे का साइज डिक्लेयर कर लो, दैट इज इंट एन इज इक्वल्स टू ए आर डॉट साइज। नाउ नेक्स्ट क्या करो, तो याद करो तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम पूरे अरे का सम लेते थे और उसमें जो एल आई एस का पार्ट होता था उसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो क्यों ना सबसे पहले हम ये अरे का जो टोटल सम था उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो चलो हम लोग इस टोटल नाम के वेरिएबल में अरे का टोटल सम को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो फॉर लूप से भी निकाल सकते हो या फिर सी प्लस प्लस में डायरेक्ट एक्यूमुलेट यूज कर लो, तो अरे का पूरा सम हम लोग निकाल सकते हैं, एक्यूमुलेट ए आर आर डॉट बिगिन कॉमा ए आर आर डॉट एंड, और जीरो से लेते हैं सम। ठीक है, नाउ अब हमने जब ये कर दिया तो हम क्या करते थे, बेसिकली हम तो वेक्टर बनाते थे, अपना डीपी वेक्टर बनाते थे। जो पहला वाला डीपी वेक्टर था वो क्या करता था, अपने एल आई एस को स्टोर करता था, एल आई एस के लेंथ को स्टोर करता था। दूसरा जो डीपी वेक्टर होता था वो क्या स्टोर करता था, उसी एल आई एस के मिनिमम सम को स्टोर करता था, है ना, कि उस इंडेक्स तक क्या अपना एल आई एस का मिनिमम सम आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को चलो पहले इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर कर देते, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। तो वेक्टर ऑफ इंट ये क्या होगा, डीपी, और ये कितने लेंथ का होगा, तो एन लेंथ का ही होगा। और शुरू में हम क्या करेंगे, सभी को वन साइज का डिक्लेयर कर देंगे। वन साइज का क्यों, बिकॉज जो भी हमारा अरे का एलिमेंट्स है वो खुद में ही लाइक एक सब सीक्वेंस क्या होगा, तुम्हारा खुद में ही एक एल आई एस होगा, वन लेंथ का एल आई एस तो मिलेगा ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबको वन लेंथ का इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, नाउ सिमिलरली तुम क्या करो, डीपी मिनसम जो हमने लिया था, सेम इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एन साइज का डिक्लेयर करेंगे। और इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो याद करो तो जो भी तुम्हारा सिंगल लेंथ का होता था वो क्या होता था, वो अपना एल आई एस होता था, तो वही उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम सम भी हो जाएगा, यानी वही एलिमेंट उसका मिनिमम सम बन जाएगा। तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ मिन सम ऑफ आई जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ए आर आर ऑफ आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। नाउ अब तुम क्या करो, तो अब तुम क्या करोगे, तो जो तुमने ग्लोबल वेरिएबल्स लिया था वो क्या था,
जो हमारा मैक्स एल आई एस आएगा और जो हमारा मिन एल आई एस सम आता था, है ना। तो इंट मैक्स एल आई एस जो आया हमारा, मैक्स एल आई एस हम लोग शुरू में क्या करते थे, वन लेंथ का तो मिलना ही है, तो इसको वन से इनिशलाइज कर देते हैं। एंड इन मिन एल आई एस सम को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको अरे के जीरो वाले एलिमेंट से इनिशलाइज कर देते हैं। ये तो बाद में अपडेट होगा ही, ठीक है। तो अब चलो यहाँ से हम अपना एल आई एस का कोड लिखते हैं, दैट इज फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फिर यहाँ से फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, जे कहाँ तक जाता था, तो आई तक जाता था, है ना। फिर जे प्लस प्लस। ओके, तो ये जब हमने कर दिया, नाउ बेसिकली जब हम यहाँ पे आ गए तो अब हमारा क्वेश्चन क्या होता था, जो हमारा एरर ऑफ आई वाला एलिमेंट होता था, वो क्या क्वेश्चन पूछता था कि एरर ऑफ जे पे जो एलिमेंट है क्या वो मेरे से छोटा है। अगर वो छोटा होता था तो वो दोनों मिलके क्या करते थे, एल आई एस बना लेते थे, है ना। तो इफ एरर ऑफ जे पे जो एलिमेंट है वो एरर ऑफ आई से छोटा होता था, तो हम क्या करते थे, वो वाला एलिमेंट बोलता था कि ओके, मैं अभी ऑलरेडी मेरे पास इतने लेंथ का एल आई एस है, तुम उसमें ऐड हो जाओगे तो मैं प्लस वन लेंथ का और बना लूंगा, है ना। तो इंट अभी करंट लेंथ उसका क्या है, तो करंट एल आई एस लेंथ क्या हो जाएगा उसका, वो बोलेगा कि मेरे पास मतलब जे वाला जो एलिमेंट होगा वो बोलेगा मैं अभी ऑलरेडी डीपी ऑफ जे साइज का हूँ, लेंथ का हूँ, तुम आओगे तो मैं एक और प्लस वन हो जाएगा, वो एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट, इसी के साथ हम और क्या करते थे, तो इंट जो उसका करंट सम भी सेम इसी की तरह अपडेट होगा। इंट करंट एल आई एस सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो भी सेम, वो बोलेगा कि मैं अभी ऑलरेडी इतने सम का हूँ, तुम आओगे तो तुम्हारे एलिमेंट का जो वैल्यू है वो मेरे में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो डीपी ऑफ मिन सम ऑफ जे का वो ऑलरेडी है, और इसको अगर हम लोग उसमें ऐड कर देंगे तो एरर ऑफ आई का वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब अपडेट कब होता था, तो अपडेट तो हमारा दो ही कंडीशंस में होता था ना। एक, जब हमारा जो अभी का करंट एल आई एस लेन आ गया, ये जब बड़ा आ जाता था तब अपडेट होता था, अपना दोनों चीज़ अपडेट होगा तब, है ना। और दूसरा कि जब हमारा से बराबर आ गया, एक बड़ा हो गया तब अपडेट करते थे, और दूसरा बराबर जब आता था तब हम अपने सम को सिर्फ अपडेट करते थे, राइट। तो देखो, इफ हमारा जो करंट एल आई एस लेन है ना, अगर हमारा करंट एल आई एस लेन है वो ग्रेटर आ जाता है डीपी ऑफ आई से, ठीक है। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, हम अपने डीपी ऑफ आई को क्या बोलेंगे कि तुम करंट एल आई एस लेन बन जाओ, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या बोलेंगे अब, डी क्योंकि अब बड़ा आ गया, बड़ा आ गया, इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस हमारा डीपी ऑफ मीन सम ऑफ आई भी अपडेट होगा, है ना। लेंथ ही बड़ा आ गया डायरेक्ट, तो लेंथ बड़ा है तो लॉन्गेस्ट मिले, तो उस केस में क्या होगा, हमारा टीपी ऑफ मीन सम ऑफ आई भी अपडेट होगा। तो वो किससे अपडेट होगा, जो करंट हमारा एल आई एस सम निकला है उससे अपडेट होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ जब हमारा सेम लेंथ का आ जाए, ठीक है। तो सेम लेंथ का आ जाए इसका मतलब क्या, जब हमारा करंट लेंथ जो है वो सेम अपना डीपी ऑफ आई के बराबर, यानी सपोज करो वो दोनों थ्री थ्री के बराबर आ जाते, तो थ्री थ्री के बराबर आ जाते थे, तो इन दैट केस हम क्या करते थे, ओनली डीपी ऑफ मीन ऑफ सम, डीपी मीन सम को अपडेट करेंगे, है ना। तो डीपी ऑफ मीन सम ऑफ आई को अपडेट करके हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मिनिमम लेंगे, राइट। मिनिमम लेंगे तभी ना लास्ट में हमारे को आंसर मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ जो हमारा ये डीपी मीन सम ऑफ आई आया वो, या फिर जो हमारा भी करंट एल आई एस सम है, ठीक है। तो करंट एल आई एस सम, ओके। ना ये जब हो गया तो हमारा बेसिकली अब जे का काम हो गया अपना, जे तो इतना ही करता था, इससे ज़्यादा तो जे नहीं करता था ना। तो जे का जब काम हो गया तो हम लोग हर बार क्या करते थे, जब एक जे का लूप खत्म होता था, यहाँ से यहाँ तक अपना जे है ना, नहीं यहाँ तक, तो जे जब अपना काम खत्म कर लेता था तो क्या होता था, हम अपना ग्लोबल वाले को अपडेट करते थे, ग्लोबल वाले को चेक करते थे, वहाँ पे भी क्या सेम चेक्स डालेंगे, राइट। वहाँ पे भी हम लोग सेम चेक्स डालेंगे, इफ़ जो हमारा डीपी ऑफ आई है, मतलब अभी जो अपडेट होके वैल्यू आया, क्या वो बड़ा आ गया अपने मैक्स एल आई एस से। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ सो दैट आपको दिखाई दे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या जो अपना अपडेट होके वैल्यू आ गई है क्या वो बड़ा आ गया। तो इन दिस केस क्या होता था, अपना मैक्स एल आई एस भी अपडेट होगा और अपना मिन एल आई एस सम भी अपडेट होगा। तो मैक्स एल आई एस क्या बन जाएगा, जो अपना डी पी ऑफ आई हो के आया,
ठीक है। नेक्स्ट मैक्स अपना जो ये एक और जो मीन एल सम था ये भी अपडेट हो जाएगा। ये किससे अपडेट हो जाएगा? तो डीपी ऑफ मीन सम आई से अपडेट हो जाएगा, राइट। नाउ सेम इक्वल लेंथ के लिए भी अब वही इक्वल लेंथ में क्या होगा, एल से जब हमारा ये डीपी ऑफ आई जो होगा वो बराबर निकलेगा मैक्स एल आई एस से, है ना। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, अपने मीन एल आई एस सम को बस अपडेट करेंगे। तो मीन एल आई एस सम में भी हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ मिनिमम लेंगे, मिनिमम ऑफ ये अपना जो मीन एल आई एस सम है कॉमा जो हमारा टीपी ऑफ मीन सम ऑफ आई पे आएगा, राइट। तो ये जब हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, अब अपना फाइनली आंसर रेडी है। अपना ये आई वाला फॉर लूप भी अब खत्म हो जाएगा, राइट। तो अपना आई वाला भी जब फॉर लूप खत्म हो गया तो हमारा आंसर कहाँ पे होगा, तो हमारा ये जब आई वाला फॉर लूप खत्म हो गया तो अपना आंसर अब बस सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न टोटल माइनस जो अपना मीन एल आई एस सम है, ठीक है। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो, लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट। तो हमने अपना एग्जाम्पल टेस्ट केस पास कर दिया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने अपने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। सो इफ यू गाइस आर न्यू टू द channel, please subscribe, and if you guys have any doubt you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. And both C++ and Java code are present in the description in my GitHub link. So thank you so much.